नमस्कार दोस्तों, कर्म के सिद्धांत के अगले भाग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जो दूसरे को लेकर हमेशा जलते रहते हैं, या फिर खुद का उनका कुछ काम नहीं हुआ, या फिर खुद का हुआ भी और दूसरे का भी हुआ तो उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, कभी कभी इनके मतलब एक अलग सा पेट दर्द इनको हो जाता है कि दूसरे का काम हुआ मतलब क्या। और इनको मतलब कभी कभी ऐसे होता है कि इनका कुछ काम था ही नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे का जब होता है तब इनको ये लगता है कि दुनिया मतलब उसी पर अन्याय करती है। तो ऐसी जो चीज़ है वो कभी कभी कुछ लोगों के साथ होती है। तो उसका सामना या फिर उसका एक कर्म बंधन किस तरह से निर्माण होगा, उसके नेगेटिव कर्म किस तरह से निर्माण होंगे, ऐसे लोगों को भविष्य में किस तरह से किस परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे वक्त में उसका नेगेटिव कर्म किस तरह से लिखा जाएगा और उसके सामने वो किस तरह से आएगा, इन सारी चीज़ों का आज हम ढूंढने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं, मैंने बचपन से ऐसे कुछ लोगों को देखा है। मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों को आपने बहुत ही करीब से देखा होगा, आपके सामने भी, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ही समाज में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका खुद का भी कभी कभी कुछ बुरा चल रहा है, लेकिन उस पर उन पर ध्यान नहीं होता, लेकिन सामने वाले का कुछ अच्छा हो तो ये लोग उनके साथ बात करना छोड़ देंगे। हाल ही में एक सर मुझे कह रहे थे कि उनके सामने कोई रहता है और इन्होंने कुछ नया फर्नीचर लिया, तो 2-3 दिन वो शख्स सामने वाला उनसे बात ही नहीं करता था, क्योंकि उसको ये लगता था कि इनकी परिस्थिति बहुत ही मतलब हालात की है। और अचानक इन्होंने कुछ छोटा मोटा फर्नीचर लिया तो 2-3 दिन वो बात नहीं कर रहा था, वो देखने भी नहीं आया, उनको बुलाया तो भी। मतलब क्या है कि उनके मन में एक अजीब सी जलन होती है, या फिर उनको ये लगता है कि सामने वाला हमसे नीचे ही रहे, या फिर उनको ये लगता है कि उसके मुताबिक ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, या फिर उनको ये लगता है कि सामने वाला कुछ करता है तो उसमें वो गलत है, उसने मेरा मार्गदर्शन लेना चाहिए। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक जलन की भावना उनमें, उनके मन खुला ऐसा नहीं होता कि जाने दो, कुछ अपने खुशी के लिए करता है तो करने दो। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनका कर्म बंधन किस तरह से जमा हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो कर्म है इसको बहुत ही बुरा माना जाता है। जैसे हमने पहले बात की थी कि दूसरे को बिना सोच समझ कर हम अगर फटक से कुछ बोल देते हैं तो ऐसे लोगों के बड़े बड़े पाप नहीं जमा हो सकते, लेकिन इनको हो सकता है कि इनको सामना करना पड़े बहुत ही बड़े दुख का, या फिर लोगों के बहुत ही बुरे वाणी का। जैसे इन्होंने दूसरे को बोला है वैसे ही वाणी दूसरा इनको कुछ बोल सकता है। तो ऐसे लोगों के जो होते हैं बड़े पाप हम नहीं कह सकते जमा हो गए होंगे, लेकिन ये जो लोग हैं अभी जो जैसे कहा हमने जलने वाले लोग, इनके साथ बहुत कुछ बड़े बड़े पाप इनके जमा हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम बाहर कभी कभी कुछ बुरा करते हैं, इन सारी चीज़ों से हम अंदर से कितने अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, इस तरह से ईश्वर हमें देखता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जलने वाले, वो अंदर से इतने बुरे, या फिर अंदर से उनका जो अंतर मन होता है वो इतना काला होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे जो लोग होते हैं जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब बार बार ये अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं पृथ्वी पर इस तरह से कर्म आखिर क्यों किया। और जब इनका फिर से जन्म होगा पृथ्वी पर, फिर भी इनका मतलब स्वभाव कुछ वैसे ही बन जाता है, क्योंकि अपने आप में वो सुधार नहीं लाते। देखिए कैसा होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि खुद की गलतियों को देखना हमें आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी कभी कभी कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी भी किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन फिर भी हाँ चलो ठीक है, लेकिन मैं आगे मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहूँगा जैसे दूसरे को बुरा लगे। कभी कभी कुछ लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी मुझसे अगर कुछ गलती होती है और कोई मुझे अगर कहता है तो उसको एक्सेप्ट करना ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो इस वजह से ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे पर जलते हैं, या फिर ऐसे जो लोग हैं जो मतलब उनके मन में कुछ ऐसा किसी के साथ शत्रुत्व नहीं होता, दुश्मनी नहीं होती, लेकिन फिर भी किसी का कुछ अच्छा हो जाए इनके मन में कुछ ऐसा मतलब दुख नहीं लगता है ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा ये है कि कोई गरीब कोई लड़का है बेचारा, वो अपने मतलब छोटी मोटी नौकरी करके उसने कुछ अच्छी समझो 2 व्हीलर ली है, 4 व्हीलर ली है, तो इससे हमें उल्टा खुशी होनी चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी परिस्थिति नहीं है, खुद का खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन गाड़ी लेकर उड़ा रहे हैं, ऐसे लोग कभी कभी बोलते। हाँ, अगर उसने अपने पैसे से लिया है, उसने अपने मेहनत के कमाई से लिया है, तो उसमें बुरा क्या है। और हमें मतलब हम दुनिया को मार्गदर्शन करें, इतना हम बड़े नहीं हैं। अगर हम इतना बड़े हैं तो हम मतलब एक संत जैसे ही बन जाते हैं बराबर। तो ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए ये जो जलने वाली चीज़ है वो बहुत ही बुरा तरीके से इसको देखा जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं, कभी कभी मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बात करेंगे, उल्टा मतलब बहुत ही अच्छी तुमने गाड़ी ली, अच्छा
अच्छा किया, मुझे भी अच्छा लगा, ऐसे मतलब मुँह से तो बोलेंगे लेकिन मन में उनके कुछ अलग होता है, तो इसको बहुत ही बुरा नज़र से देखा जाएगा। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बार दोस्तों सिर्फ अपने विचारों से, उनके कर्म हम बुरे होते हैं ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ अपने विचारों से उनके बड़े बड़े पाप कभी कभी जमा हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके जो कर्म होते हैं वो इस तरह से हमेशा बन जाएंगे और एक बहुत ही नेगेटिव कर्म उनके जमा होते जाएंगे और वो बहुत ही निचले स्तर पर अपने आप को पा सकते हैं। तो इस वजह से महत्वपूर्ण यही है कि अपने जीवन में अपने आप को सुधार ले। ऐसे लोग जो लोग होते हैं उनके साथ बुरा क्या होगा या फिर इन सारी चीज़ों को ईश्वर किस तरह से देखेंगे, इनके बारे में इसको हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरे पर जलते हैं या फिर जो हमेशा दूसरे का कुछ बुरा ही चाहते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो दूसरे का कुछ बुरा हो जाए तब दिखाएंगे कि अरे अरे तेरे साथ कितना बुरा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मन ही मन इनको खुशी होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं इनको ईश्वर किस तरह से देखेंगे या फिर इनका जो बुरा बुरा कर्म है वो किस तरह से इनके ही सामने आएगा। तो इनके साथ ऐसा हो सकता है कि अगले जन्म में या फिर इसी जन्म में उनके साथ बहुत ज़्यादा ये चांसेस हो सकते हैं कि उनका कोई भी काम ठीक से नहीं होगा। इनको अपने जीवन में अगर इन्होंने परिस्थिति का सामना करने का चयन किया है तो इनको डबल परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी का बुरा चाहा था तो इनके भी साथ मतलब एक अंदरूनी कोई एक शक्ति होगी जो इनका मतलब काम अड़ा सकती है, या फिर इनको मतलब जैसे मैंने अभी कहा कि डबल उनको संघर्ष करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो मेहनत करेंगे लेकिन फिर भी इनका काम नहीं हो सकता। कभी कभार ये भी हो सकता है कि ये दुनिया के साथ अच्छा कुछ बर्ताव करने की कोशिश करे, उनके दोस्त अच्छे हो, लेकिन जब इसके दोस्त की ज़रूरत हो तब दोस्त को या फिर उनके जो करीबी होंगे उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि इसको वो मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कि जब वक्त मतलब हालात इनके साथ मतलब अच्छे होने चाहिए या फिर इनको बहुत ही ज़्यादा जब ज़रूरत होगी लोगों की, तब इनके साथ कोई भी खड़ा अपने आप को ये नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके बुरे कर्म उस तरह से जमे हुए हैं। इसमें बुरी बात ये होती है कि एक ऐसा इंसान जो दूसरों पर जलता था अब वो सुधर गया है, आत्मलोक में जाकर वो अपने आप को पश्चाताप कर रहा है और अगले जीवन में अपने आप को अगर उसने कहा कि मैं मतलब कितना भी संघर्ष करूं लेकिन इस बार मैं सुधरूंगा ही, एक अच्छा इंसान बनूंगा, तो ऐसे वक्त में जो आने वाला इंसान है पृथ्वी पर हो सकता है कि वो बहुत ही प्रामाणिक इंसान हो, लेकिन फिर भी बहुत ही बुरा यही है कि उसके सामने ऐसे उसके हालात आए जाएंगे क्योंकि उसने किसी के साथ बुरा किया था। तो ऐसी बात है ये। तो ऐसे वक्त में उस इंसान को समझ नहीं आएगा जब वो अगले जन्म में होगा कि उसने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया था, फिर भी दुनिया उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। लेकिन हो सकता है कि इसका जो भूतकाल है मतलब उसके आत्मा का, उस वक्त उसने किसी के साथ इस तरह से अकारण शत्रुत्व लिया था, इस वजह से उसके सामने ऐसे सारे चीज़ आई। तो हमेशा ही दूसरों के जो स्ट्रगल करता है, जो बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है और फिर भी उसके साथ इतना बुरा होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो दूसरे पर जलते हैं तो उनका कर्म किस तरह से नेगेटिव बन जाएगा और उसका सामना किस तरह से करना पड़ सकता है। ऐसे जो बुरे कर्म वाले लोग होते हैं उनके सामने ऐसे भी दुख आ सकते हैं कि इनके जो अपने हैं वो भी उनके खिलाफ जाए, या फिर इनके जो अपने हैं वो वक्त पर इनको कोई मदद ना कर सके, या फिर हालात ही कुछ ऐसे बन जाएंगे जहाँ पर इनको मदद ही ना मिले, या अकेले पड़ जाए। ऐसे हालात बन सकते हैं जहाँ पर इनके सपने जहाँ दूसरे सपने अपने मतलब पूरे कर रहे थे यहाँ पर वहीं लोग उनसे जलते थे। तो हो सकता है कि इन्होंने 2-3 साल से किसी चीज़ के लिए समझो पैसे जमा कर रखे हैं, लेकिन ऐन नौबत पे मतलब वो पैसे किसी और चीज़ के लिए खर्च हो जाए। तो ये सारी बातें हैं, ये जलने वाले जो लोग होते हैं उनके सामने आ सकती है। मैंने पहले ही जैसे कहा था कि एक बहुत ही बड़ा पाप इस तरह से चीज़ें को माना जा सकता है। तो इस वजह से अपने आप को दोस्तों हमें संभालना होगा। दुनिया में कोई बुरा इंसान है अगर कि उसका कितना भी अच्छा हो जाए, जाने दो, वो अपने कर्म के मतलब उसने अगर कुछ बुरा किया है तो कभी ना कभी उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन हमें उस पर जलना नहीं चाहिए। जितना हो सके हम अपनी ज़िंदगी जिए। हम जैसे कहते हैं ना कि दूसरा अगर कुछ करता है तो उसको अच्छा भी मिलेगा या फिर बुरा भी मिलेगा, लेकिन मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ मेरी ज़िंदगी का और मेरे कर्म का संबंध है। तो इस तरह से मुझे अपने कर्म को आगे बढ़ के ले जाना होगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। तो इसी तरह से हमें अपने कर्म को, अपने रोज़ के कर्म को, हमारे विचारों को देखना होगा और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। जैसा हमने शुरुआत में बात की कि ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने कर्म से तो बुरा कुछ करते हैं ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन अपने विचारों से बुरा करते हैं, इस वजह से वो नेगेटिव कर्म उनका बहुत ही ज़्यादा जमा होता है। तो वैसे ही मैं कहूँगा कि हमें कर्म से भी अच्छा बनना होगा और विचारों से भी बहुत अच्छा बनने की हमेशा कोशिश करनी होगी। ऐसा कुछ भी ना हो जिससे हमें ही दुख का सामना करना पड़े और हमारे वजह से किसी और को भी दुख का सामना करना पड़े। हमें हमेशा एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश करनी होगी जो खुद ही मतलब समाधान की स्थिति में रहने की कोशिश करे और हमेशा दूसरों को भी सुख और समाधान रखने की कोशिश करे। तो एक ऐसा इंसान जो होता है उसका ही जीवन एक असल में सार्थक जीवन हम कह सकते हैं। आज के इस भाग को लेकर अगर
आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।